करेंगे क्वेश्चन 6। ए रायपुर हेड ऑफिस हैज ए ब्रांच इन इंदौर। ऑल गुड्स आर सप्लाइड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस। ब्रांच को सारा गुड्स हेड ऑफिस कॉस्ट पर सप्लाई करता है। ब्रांच मेक ओनली कैश सेल्स, ब्रांच में ओनली गुड्स कैश सेल होता है। दी फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर्स फॉर 2015-16। 2015-16 का पार्टिकुलर्स दिया हुआ है। लास्ट पैरा, ब्रांच सेल्स गुड्स कॉस्ट प्लस 25%, ब्रांच गुड्स कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट ऐड करके सेल करता है। क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी असर्टेंड, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट नहीं हो सका है। ब्रांच मैनेजर्स कमीशन को लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 10% ब्रांच मैनेजर को कमीशन प्रोवाइड करना है। प्रीपेयर इंदौर ब्रांच अकाउंट, इंदौर ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है। आइए, ब्रांच अकाउंट का प्रोफार्मा रेडी है। इन द बुक्स ऑफ रायपुर हेड ऑफिस का नेम दिए हैं, ब्रैकेट में हेड ऑफिस। इंदौर ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016। ओपनिंग स्टॉक है 50,000 टू ओपनिंग स्टॉक 50,000 50,000। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच ₹5 लाख 5 लाख रुपया। कैश सेल्स, ब्रांच में ओनली कैश सेल हो रहा है, तो ये कैश सेल करके जो अमाउंट रियलाइज होगा उसको ब्रांच हेड ऑफिस को सेंड करेगा। तो व्हेन कैश सेंड बाय ब्रांच टू HO एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू इंदौर ब्रांच, तो इंदौर ब्रांच अकाउंट क्रेडिटेड बाई कैश सेंड टू HO। अमाउंट 6 लाख रुपया। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस ₹25,000। तो जब हेड ऑफिस ब्रांच एक्सपेंसेस पे करेगा और HO ब्रांच को कैश एक्सपेंसेस के लिए सेंड करेगा, तो एंट्री व्हेन कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस एंट्री इंदौर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट 25,000 एक्सपेंसेस पेड बाय HO। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। आइए कैलकुलेट करते हैं। ब्रांच कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट ऐड करके गुड्स सेल कर रहा है। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी ₹X, प्रॉफिट 25% ऑफ X और 25X, तो सेल्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड X, प्रॉफिट 0.25X और सेल्स कितना है 6 लाख रुपया। X इक्वल टू 6 लाख बाई 1.25 इक्वल टू ₹4,80,000 मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ₹4,80,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, तो नहीं हो सकता क्योंकि ये डिपेंडेंट ब्रांच है और ये ओपन मार्केट से गुड्स परचेज नहीं कर सकती, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस गुड्स सेंड टू ब्रांच माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स सेंड टू ब्रांच
माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ओपनिंग स्टॉक है 50,000, गुड्स सेंड टू ब्रांच 5 lakhs, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 4,80,000 और ये आता है ₹70,000 क्लोजिंग स्टॉक। बाई बैलेंस शीट स्टॉक ₹70,000। यहाँ मैनेजर्स को 10% कमीशन भी प्रोवाइड करना है, तो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग मैनेजर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा? 6 लाख ये सेल्स प्लस 70,000 क्लोजिंग स्टॉक माइनस 50,000 ओपनिंग स्टॉक माइनस 5 लाख गुड्स सेंड टू ब्रांच माइनस 25,000 एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस और ये आता है 6,70,000 माइनस 5,75,000 रुपीज़ 95,000। तो मैनेजर्स कमीशन इक्वल टू आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। प्रॉफिट है 95,000, 10% 100 प्लस 10 इक्वल टू 95 इंटू 10 9,50,000 बाई 110। ये आता है ₹8,636 और ये है मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर को कमीशन कितना प्रोवाइड होगा? 8,636। अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो चुका है, हम लोग मैनेजर्स को कैश के फॉर्म में कमीशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये कमीशन एट द एंड ऑफ करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग रह जाएगा और हम लोग कब पे करेंगे? बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो एट द एंड ऑफ करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, तो ये जस्ट लाइक लायबिलिटीज़ और कहाँ आएगा? ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में लास्ट में टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 8,636। यदि कोई क्लोजिंग एसेट्स है तो उसको ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में लास्ट में लिखते हैं, यदि कोई क्लोजिंग लायबिलिटीज है तो उसको यहाँ पर बैलेंसिंग करेंगे। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड शॉर्ट कर रहा है, जो डिफरेंस है प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा? जनरल पीएल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना आता है? 86,364। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट।